चैप्टर नंबर 3, कस्टमर नीड्स। सेल्स में नीड का डेफिनेशन कस्टमर का बताया हुआ एक प्रॉब्लम या फिर उसकी जरूरत है जिसके सोल्यूशन में सेलर कुछ एक्शन ले सकता है, उसे बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में कस्टमर्स की जरूरतें पता लगाई जाती है और फिर उन्हें और डेवलप किया जाता है। नाउ इसके लिए क्वेश्चंस पूछने की स्किल्स होनी चाहिए, प्लस कस्टमर की जरूरतें कैसे बदलती है इसका भी अंदाजा होना चाहिए। देखो, स्मॉल और मेजर सेल्स में कस्टमर्स की जरूरतें अलग तरीके से डेवलप होती है और उनके कमिटमेंट लेने के लिए भी अलग तरीके लेना पड़ते हैं, बिकॉज सस्ती चीज खरीदने की जरूरत तुरंत ही डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशन से समझो कहीं जा रहे हो, तभी आप वहाँ 100 रुपए का एक गैजेट देखते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। वो चीज आपको काम की लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और यूजफुल भी लगती है। सो फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो देखने के बाद आपको उसको लेने की जरूरत महसूस होने लगती है और आप फिर उसे ले भी लेते हो। नाउ ये जरूरत पैदा होने में और एक्चुअल डिसीजन लेने में बहुत कम टाइम था। इसी तरह हर स्मॉल सेल्स में एक या दो प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल का जवाब देने से ही कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। लेकिन मेजर सेल्स में कोई महंगा प्रोडक्ट लेते समय जब ये जरूरत पैदा होने लगती है तो इसका डिसीजन लेने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। नो यहीं पर एक सेल्स रैप इस जरूरत को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए कई टेक्निक्स यूज करता है, लाइक प्रोडक्ट के फीचर्स बताना, उसके बेनिफिट्स बताना, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना और प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक अर्जेंसी क्रिएट करना ताकि वो जल्द से जल्द प्रोडक्ट खरीदे। नो कई बार सेल्स रैप, जिन्हें वीक क्लोजर्स भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में सेल क्लोज करने में वीक नहीं होते हैं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम होती है खराब इन्वेस्टिगेशन स्टेज, जहां वो अच्छे से काम नहीं करते। ये लोग कमिटमेंट नहीं ले पाते यूजुअली क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टेज में कस्टमर्स की जरूरतों को बढ़ाने पे फोकस नहीं किया होता है। ना ये जरूरतें बढ़ाई कैसे जाती है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखो, मेजर सेल्स में सेल्स रैप के पास स्पेशल स्किल्स होती है, जैसे सेलर कस्टमर्स के लिए ये जरूरतें पैदा कर सकता है। और वो इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? स्पिन क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली यूज करना, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से बताऊंगा। बट उससे पहले ये समझो, नीड्स इन डिफरेंट साइज सेल्स। स्मॉल और मेजर सेल्स के फर्क से पता चलता है कि मेजर सेल्स में स्पेशल स्किल सेट क्यों लगते हैं। किसी बड़े प्रोडक्ट को खरीदने के मुकाबले स्टेशन के वो 100 रुपए वाले गैजेट के बारे में सोचो तो उनमें देखो ये सारी चीजें होती है। फर्स्ट, स्मॉल सेल में बायर बिना किसी की राय लेकर अपनी खुद की जरूरतें पूरी करना ठीक समझता है, जबकि मेजर सेल में कई बार परचेस किसी दूसरे के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने घर वालों के लिए या ऐसे ही कई दूसरे लोगों को कंसीडर करते हुए ली जाती है और इसीलिए कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली के दूसरे मेंबर से कंसल्ट भी करना पड़ता है और वो अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसे ही सेकंड चीज ये आती है, स्मॉल सेल्स कुछ ही मूवमेंट में फिक्स हो सकता है और इसमें इमोशनल कंपोनेंट कम होता है। आपको उस प्रोडक्ट का कोई अर्जेंट यूज नहीं होगा, फिर भी लोग खरीद लेते हैं उसे, बिकॉज वो बस आपको दिखने में या फील करने में अच्छा लगता है। लेकिन मेजर सेल्स यूजुअली बहुत लेंदी और प्लान्ड होते हैं, उसके डिसीजन मोमेंटरी यानी बस एक झटके में नहीं लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, स्मॉल सेल में गलत डिसीजन लेने के बुरे परिणाम बहुत ही छोटे लेवल पर होते हैं, लाइक गैजेट पसंद नहीं आया, बाद में काम नहीं आया तो ज्यादा से ज्यादा वो ड्रॉयर में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, 100 रुपए वेस्ट हो जाएंगे बस। लेकिन मेजर सेल्स में किसी गलत डिसीजन से उस इंसान को लेके दूसरे लोगों को भी बहुत फर्क पड़ सकता है। डिसीजन अगर प्रोफेशनल लेवल का है तो बात जॉब से निकाल देने की भी आ सकती है। इन शॉर्ट, सेल्स जैसे जैसे छोटे से बड़े लेवल का होते जाता है वैसे वैसे ये 3 चीजें होती है। फर्स्ट, उनकी जरूरतें बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, अचानक नहीं होती। सेकेंड, वो प्रोडक्ट खरीदते समय डिसीजन में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बस अकेला इंसान डिसीजन नहीं लेता। थर्ड, जरूरतें ज्यादा दिमाग की सोच की वजह से होती है, इमोशनल भी हो सकती है बट लोग यहाँ ज्यादा सोच समझ के लेते हैं डिसीजन, बिकॉज गलत डिसीजन लेने से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। हाउ नीड्स डेवलप, जैसे आपको समझा होगा, नीड्स कस्टमर की पैदा करना, उन्हें समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक होती है। लेकिन नीड्स यानी जरूरतें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेजेस से बनती है। ये कुछ ऐसे बदलती है और डेवलप होती है, लाइक जब आप किसी चीज से, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप से 100% सेटिस्फाइड होते हो तब आपको ये चीज बदलने की जरा भी जरूरत नहीं लगती है। लेकिन जब ये सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है, फिर चाहे वो सेटिस्फैक्शन 1% से भी कम हो रही हो, तब आपकी जरूरतें भी बदलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लैपटॉप की बैटरी समझो थोड़ी जल्दी उतरने लगी, तो इस वजह से आप डायरेक्टली न्यू लैपटॉप तो नहीं खरीद लोगे, लेकिन आपको दूसरे लैपटॉप लेने की नीड आना स्टार्ट तो होगी। या फिर जब सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लेने पर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तब आपको गुस्सा आता है, आप इस सर्विस से खुश नहीं होते, जिसके बाद लैपटॉप की कमजोरियां आपको खुलकर दिखने लगती है। फिर एक टाइम बाद वो डिससैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से आप दूसरी छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप की चार्जिंग जल्दी खत्म हो रही है, उसकी स्पीड भी एकदम स्लो हो गई है, उसके बटन्स भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं होते हो, बिकॉज अभी भी ये बस एक प्रॉब्लम है। अब क्या जरूरत है कि ये प्रॉब्लम से हटके फास्ट कंप्यूटर, बेटर बैटरी, ये आपकी वांट, मतलब आपकी इच्छा में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपको एक्शंस लेने के लिए फिर फोर्स किया जा सके। और फिर जब आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, मेरे को वो चीज चाहिए ही, मतलब फास्ट कंप्यूटर तो मेरे को चाहिए ही,
तब आप खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो। अब आपके पास पैसे कम भी होंगे तो आप ट्राई करोगे जल्दी पैसे जमा करो और नया कंप्यूटर लो। ना चलो 5 स्टेजेस में हम देखते हैं कि कैसे कोई भी चीज खरीदने की डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट स्टेज, जब आपके पास जो चीज है आपको वो चीज 100% परफेक्ट नहीं लगती। फिर आता है सेकंड स्टेज, आपको उस प्रोडक्ट की वीकनेस दिखना स्टार्ट होती है जो आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाती है। फिर आता है थर्ड स्टेज, आपको उस प्रॉब्लम से हटके प्रोडक्ट की दूसरी वीकनेस नोटिस होने लगती है। और फिर फोर्थ स्टेज, आपको प्रोडक्ट के और कई सारे प्रॉब्लम नजर आने लगते हैं। और लास्ट फिफ्थ स्टेज, जब आप प्रॉब्लम से बहुत परेशान होने लगते हो, आपके अंदर बहुत सारी इच्छा आने लगती है, वांट्स आने लगती है कि आप दूसरा लैपटॉप ले लो। ना देखो बात यह है कि ना स्मॉल सेल में ये स्टेजेस जल्दी ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन मेजर सेल्स में ये जरूरत पैदा होने के लिए महीने या कई बार साल भी लग सकते हैं। लाइक मेरा एक फ्रेंड है जो 1 साल से न्यू लैपटॉप लेने का सोच रहा है, पुराने लैपटॉप में कई प्रॉब्लम्स फेस करने की वजह से, लेकिन अभी तक उसने वो लिया नहीं है। मतलब वो आइडियल इंसान है जिसे सेल्स पर्सन कॉल करके कोई अच्छा लैपटॉप अच्छे ऑफर में बेच सकता है। इम्प्लाइड एंड एक्सप्लिसिट नीड्स। देखो दोस्तों, अब नीड्स भी 2 टाइप की होती है, एक इम्प्लाइड और दूसरी एक्सप्लिसिट। स्मॉल और मेजर सेल्स में ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट, इम्प्लाइड नीड्स क्या होती है कि वो कस्टमर के खुलकर बताई हुई प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी उतर रही है, या फिर ये प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से नेचर का बहुत नुकसान हो रहा है जो अच्छा नहीं लगता मुझे। जबकि सेकंड, एक्सप्लिसिट नीड्स मतलब कस्टमर्स प्रोडक्ट को लेने के बारे में अपनी इच्छा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक न्यू और फास्ट लैपटॉप चाहिए, या फिर हमारी कंपनी को और ज्यादा फास्ट सिस्टम चाहिए, या फिर हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे नेचर का जरा भी नुकसान ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ना देखो, स्मॉल सेल में जब इम्प्लाइड नीड्स का इस्तेमाल किया तो सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, और जब इम्प्लाइड नीड्स पर ही सब कुछ सेटल हो जाता है तो अगले स्टेज मतलब एक्सप्लिसिट नीड्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट एक कस्टमर रैप जितने भी इम्प्लाइड नीड्स पूरा करता है उतने ही उसके सक्सेसफुल बनने के चांसेस भी बढ़ते हैं। यानी स्मॉल सेल्स में इम्प्लाइड नीड्स एक सिग्नल की तरह काम करता है जो कस्टमर के बिहेवियर के बारे में, उसके प्रोडक्ट खरीदने की आदत के बारे में बताता है। लेकिन मेजर सेल में ये नहीं होता। मेजर सेल में इम्प्लाइड नीड्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं, वो कमजोर होते हैं। कई बार तो आप कस्टमर के लिए जितना ज्यादा इम्प्लाइड नीड्स यूज करोगे उतने ही कम रिजल्ट्स आएंगे। मेजर सेल्स में इम्प्लाइड नीड्स होना मतलब सिर्फ एक शुरुआत होती है, इसके बाद एक्सप्लिसिट नीड्स भी डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो मैक्सिमम सेल्स रैप ना समझते हैं ना यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े सेल्स नहीं निकाल पाते हैं, ना सक्सेसफुल सेल्स रैप बन पाते हैं। एक और बात, जरूरतें जो पैदा करनी है कस्टमर में, उनकी क्वालिटी क्या है ये इतना मायने नहीं रखती है। कस्टमर के अंदर नीड्स डेवलप कैसे करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो उससे रिलेटेड ही कुछ बातें करते हैं। द वैल्यू इक्वेशन। मेजर सेल्स में बस इम्प्लाइड नीड से सक्सेस का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि कस्टमर्स जब भी प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन लेता है तो वो ये चीज वैल्यू इक्वेशन के बेसिस पर लेता है। अब वैल्यू इक्वेशन क्या होती है? वैल्यू इक्वेशन में 2 चीजों को देखा जा सकता है। फर्स्ट, कस्टमर की प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। सेकंड, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसे कितना खर्चा करना होगा। क्या उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो पैसे लग रहे हैं वो कम है या ज्यादा है। बिकॉज देखो, जब सोल्यूशन में ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा हो तो हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिन्हें हम इतनी वैल्यूबल नहीं मानते, या फिर जिसकी जरूरत कम भी है। लेकिन सोल्यूशन अगर महंगा होगा तो उसके खरीदने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और प्रॉब्लम के बड़े लेवल पे होने की जरूरत होती है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि इंसान अपने आप से पूछेगा खरीदने से पहले कि क्या ये प्रॉब्लम सच में इतना बड़ा है कि इसके लिए मैं इतने सारे पैसे खर्च करूं। देखो, वैल्यू इक्वेशन कैसे काम करता है इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है। एक बार एक ट्रेड शो, मतलब जहां पे कई इंडस्ट्रीज अपने अनोखे अनोखे प्रोडक्ट्स दिखाती है, वहां पे एक बार पॉकेट कैलकुलेटर्स को पहली बार लोगों के सामने लाया गया। और जब ऐसा किया गया तब उनके सारे कैलकुलेटर्स बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरे बिक गए। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट बेचने वाले इंसान ने एक ट्रिक यूज की थी। उसने क्या करा कि उसने पुराने कैलकुलेटर्स की इमेज ऐसी बना दी जिससे लोगों को पुराने कैलकुलेटर्स में कई परेशानियां दिखने लगी जो वो पहले इतना नहीं देखते थे, या देखते भी थे तो उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते थे बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट फिर न्यू कैलकुलेटर देखने के बाद वो सोचने लगे कि वो अपने कैलकुलेटर से खुश नहीं थे। मतलब कि उनके मन में अब इस न्यू प्रोडक्ट के लिए इम्प्लाइड नीड तैयार हो गई थी। और तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नए कैलकुलेटर की जो कीमत थी वो पुराने कैलकुलेटर के हिसाब से 5 गुना कम थी, जिससे वो न्यू कैलकुलेटर ना खरीदना लोगों को बेवकूफी लगने लगी। इसलिए सबने वो खरीद लिया। नाउ यहाँ अगर आप वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट, प्रॉब्लम यहाँ पे जो थी वो बड़ी थी और उसकी प्रॉब्लम बढ़ाई भी गई सेल्समैन ने। और सेकंड, प्रॉब्लम को खत्म करने का जो प्राइस था, मतलब जो सोल्यूशन की कीमत थी प्रॉब्लम के हिसाब से, वो कम थी, या एटलीस्ट लोगों को बहुत कम लगी, इसलिए सबने उसे खरीदा। सो टू कंक्लूड 2 पॉइंट याद रखो। फर्स्ट, अगर कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन जो प्रॉब्लम है
जो उसकी नीड है वो कम है तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जबकि सेकंड, अगर सोल्यूशन की कीमत कम है लेकिन प्रॉब्लम की जो साइज है वो बहुत ज्यादा है तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसीलिए स्मॉल सेल्स में कीमत कम होती है। यहाँ पर इम्प्लाइड नीड्स की मदद से भी एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, मोटिवेट हो जाता है। और आप जितने ज्यादा इम्प्लाइड नीड्स पूरे कर सकते हो उतने ज्यादा सेल्स भी आपके बढ़ेंगे स्मॉल सेल्स में। लेकिन मेजर सेल्स में आपको इस इम्प्लाइड नीड को और भी बड़े लेवल पर लेके जाना होगा और कस्टमर की प्रॉब्लम को अर्जेंट बनाना होगा। और ये करना ही होती है एक्सप्लिसिट नीड को डेवलप करना, जहां आपके दिए हुए सोल्यूशन की कीमत के मुकाबले कस्टमर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। प्लस यहाँ फिर कस्टमर आपका सोल्यूशन ना लेकर जो रिस्क लेने वाला है वो भी उसकी प्राइस के हिसाब से बहुत बड़ी होगी, जो सारी बातें कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करेगी, फिर चाहे उसका प्राइस बड़ा भी क्यों ना हो। एक्सप्लिसिट नीड्स एंड सक्सेस। स्मॉल सेल्स में इम्प्लाइड नीड्स और एक्सप्लिसिट नीड्स ये दोनों भी सक्सेस का अंदाजा लगाते हैं। इम्प्लाइड नीड्स की मदद से कस्टमर के प्रॉब्लम्स खुलकर पता चलते हैं और उनके लिए सोल्यूशन देने का मौका मिलता है। लेकिन मेजर सेल्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट नीड से ही सक्सेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में कस्टमर रैप को क्वेश्चंस पूछकर प्रॉब्लम्स का पता लगाना चाहिए और कस्टमर्स के इम्प्लाइड नीड्स को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ इन इम्प्लाइड नीड्स को एक्सप्लिसिट नीड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो उन्हें करना भी चाहिए। बाइंग सिग्नल इन मेजर सेल। स्मॉल सेल्स में हम इम्प्लाइड नीड्स पर भरोसा कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार कस्टमर मान लेता है कि प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज की जरूरत है उतने ज्यादा सेल्स के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन मेजर सेल्स में अगर सक्सेस के बारे में जानना है तो आपको कस्टमर के बाइंग पैटर्न यानी प्रोडक्ट खरीदने का सिग्नल नोटिस करना होगा। इन छोटे सिग्नल्स के जरिए आप ये पता कर सकते हो कि सेल्स कॉल सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। जिन सेल्स रेप के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो इम्प्लाइड नीड्स पर भरोसा करते हैं और उसे ही सक्सेस मान लेते हैं। नाउ याद रखो, इम्प्लाइड नीड या फिर एक्सप्लिसिट नीड को डेवलप करना जरूरी है। मतलब आप कस्टमर के प्रॉब्लम को इतना बढ़ाकर बताते हो कि कस्टमर को तुरंत एक्शन लेना सही लगता है, मतलब वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। इसलिए एक्सप्लिसिट नीड बनाना बहुत जरूरी है और वो कैसे करना है ये आपको आने वाला 4th चैप्टर समझाएगा अच्छे से।